सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की जो फलश्रुति है उसके 5 श्लोक देख चुके थे। अब श्लोक संख्या 5 से आगे के श्लोकों को देखते हैं और भाष्यकार जी ने उन श्लोकों का क्या भाष्य किया है सौभाग्य भास्कर में, उसका भी भावार्थ देखते हैं। तो हमें फलश्रुति का 6वां श्लोक प्राप्त है। इस प्रकार है वह श्लोक। प्रातः स्नात्वा विधानेन संध्या कर्म समाप्य च पूजाग्रहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत्। 7वें श्लोक में कहते हैं विद्यां जपेत सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्य नाम साहस्रम इदं पश्चात पठेन्नरः। तो भगवान हयग्रीव ने फलश्रुति में यह स्पष्ट किया है कि प्रातः काल स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या कर्म को पूर्ण करके और पूजा ग्रह में अर्थात पूजा स्थान पर जाकर चक्रराज का अर्चन करना चाहिए, अर्थात श्री यंत्र का अर्चन करना चाहिए। फिर विद्या जपेत सहस्रम वा त्रिशतम शतमेव वा, उसके बाद में विद्या का अर्थात जो पंचदशी या षोडशी मंत्र है उसका 1000 बार अथवा 300 बार अथवा 100 बार जप करना चाहिए। और रहस्य नाम सहस्रम इदम पश्चात पठे नरः, और उसके उपरांत सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो यह यहाँ पर विधि दी है। भाष्यकार जी कह रहे हैं जप काले विधि महाद्वाभ्याम। यह जो 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 6 और 7 हैं जो फलश्रुति के, इन 2 श्लोकों के माध्यम से यहाँ विधि का निर्देश किया गया है कि सहस्र नाम को पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। माने सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करें, उसके बाद में विधि पूर्वक संध्या कर्म को पूर्ण करें, तदंतर पूजा गृह में जाकर के चक्रराज का अर्थात श्री यंत्र का अर्चन करें। उसके बाद में जो पंचदशी या षोडशी आपको जो भी क्रम प्राप्त है श्री विद्या का, उस मंत्र को आप जपें। तदंतर ललिता सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ को करना चाहिए। ऐसा फलश्रुति में जो है विधान दिया हुआ है। भाष्यकार जी इसके विषय में कह रहे हैं प्रातः स्नात्वा विधानेन संध्या कर्म समाप्य च। यहाँ पर विधानेन यह जो पद आया है इसका भाष्य करते हुए कहा है भाष्यकार जी ने वैदिक तांत्रिक उभय प्रकारेण संध्या कर्म समाप्य, माने वैदिक और तांत्रिक दोनों ही संध्याओं को करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट भाष्यकार जी कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं चक्रराजम श्री चक्रम, और चक्रराज का अर्थ श्री चक्र अर्थात श्री यंत्र ही लेना चाहिए। अब विद्या जपेत सहस्रम वा त्रिशतम च शतमेव वा, या कह रहे हैं ये कि पहले तो विद्या पद को स्पष्ट कर रहे हैं कि विद्या का अर्थ है पंचदशीम षोडशीम च, माने या तो पंचदशी मंत्र या षोडशी मंत्र जो भी आपको प्राप्त है अपने गुरुदेव की कृपा से, तो उसका आपको यहाँ जप करना चाहिए। आगे और स्पष्ट कर दिया है न तू स्त्री देवत्य मंत्र सामान्यम। यहाँ विद्या का अर्थ देवी मंत्र सामान्य नहीं है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि किसी भी स्त्री देवता के मंत्र को जप लो, किसी भी स्त्री देवता का मंत्र नहीं, यहाँ पर पंचदशी या षोडशी को ही विद्या पद से कहा गया है, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं त्रिशतम शतमेव वा त्रिशतम शतत्रयम न तो त्रयोत्तर शतम। कह रहे हैं कि त्रिशत का अर्थ है शतत्रय माने 300 बार, ना कि 103 बार। तो यहाँ पर ऐसा स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है। अब आगे 8वां श्लोक देखते हैं। 8वें श्लोक में कह रहे हैं भाष्यकार, और पहले भगवान हयग्रीव 8वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, फिर भाष्यकार जी भाष्य करेंगे। तो 8वां श्लोक है जन्म मध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधीः
तस्य पुण्य फलम वक्षये शृणु त्वं कुंभ संभवः। ये कह रहे हैं कि जिसको विवेक अर्थात बुद्धि है, यदि वह अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, तो हे कुंभ संभव, मैं इस पाठ का फल तुम्हें बताता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माने कोई भी साधक यदि अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, तन्मयता के साथ में नामों के अर्थ को आत्मसात करते हुए यदि इसका एक बार भी पाठ कर लेता है ललिता सहस्रनाम का, तो हे कुंभ संभव, उसका जो पुण्य होता है, उसका जो फल प्राप्त होता है, वो अब मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा भाव है 8वें श्लोक का। तो यहां पर कह रहे हैं भाष्यकार जी कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह अपने जन्म काल में एक बार भी प्रत्येक नाम का, एक एक नाम का अर्थ निष्ठा के साथ में समझता हुआ, आत्मसात करता हुआ यदि इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो जो पुण्य राशि उसे प्राप्त होती है, मैं उस पुण्य राशि का व्याख्यान अब हे कुंभ संभव तुमसे करने जा रहा हूं। और सावधानता संपादनम, यहां पर अब सावधान होकर के सुनिए। वक्ष्यमाण अर्थस्य द्रुहत्वात् एव वक्षय इति प्रतिज्ञापूर्वकम शृणु इति शिष्यस्य सावधानता संपादनम। ये है ग्रीव आचार्य अगस्त्य मुनि को यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि शिष्य कल्प हैं, तो वह उनको सावधान कर रहे हैं। बोले अब जो आगे वक्षमाण राशि है, माने जो अब बात आपसे कहने जा रहे हैं, वो बहुत दुरूह है, गोपनीय है, और इस बात को कहने की प्रतिज्ञा करके अपने शिष्य को, अर्थात जो सुन रहा है ग्रीव भगवान के मुख से, वह साक्षात अगस्त्य ऋषि हैं, उन अगस्त्य ऋषि को सावधान भाष्यकार जी ने कहा है कि हयग्रीव भगवान ने यहाँ किया है, ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार जी। अब आगे 9वां और 10वां श्लोक एक साथ देखते हैं। 9वें श्लोक में कहा है हयग्रीव भगवान ने फलश्रुति में, गंगादि सर्वतीर्थेषु यह स्नायात कोटि जन्मसु कोटिलिंग प्रतिष्ठां तु यह कुर्याद विमुक्तके कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारम्र विग्रहे कोटिम सौवर्ण भाराणाम श्रोत्रियेषु दुजन्मसु। यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष गंगा आदि नदियों और तीर्थ स्थानों में करोड़ों जन्मों से स्नान करता है, और जो काशी जैसे अविमुक्त क्षेत्र में, यानी पाप से मुक्त क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंगों की प्रतिष्ठा करता है, जो भक्त वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर अनेक बार परिमित सुवर्ण का दान करता है, ठीक ऐसे दानी और पुण्य आत्माओं के लिए भी कह रहे हैं कि इनसे भी बढ़कर के फल प्राप्त होता है यदि कोई ललिता सहस्रनाम का एक बार भी पाठ कर ले। ठीक, अभी उस वचन को आगे कहेंगे। अब इस विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं, गंगादित्यादि पदेनः पुष्करादेः परिग्रह पुष्कराद्यानि तीर्थानि इत्यादौ पुष्करस्येव सर्वतीर्थादित्वेन प्रसिद्धावपि ततोऽपि आदित्वेन गंगाया ग्रहणं तस्या त्रिलोक गामित्वेन गंगा पदात् उपस्थितौ तत्तल्लोकगत तीर्थानामपि सर्वपदेन संग्रहार्थम एत एव गंगा पदम भविष्योत्तर पुराणे तथैव निरूप्यते यस्मात् भागीरथो देवी स्वर्गात् गाम त्वाम हि आनयत् अतस्त्वं मुनिभिः सर्वैः गंगेति परिकीर्त्यसे। ये कह रहे हैं कि यद्यपि जो पुष्कर तीर्थ है वह समस्त तीर्थों में आदि तीर्थ कहा गया है, फिर भी यहाँ गंगा को प्रथम माना है, क्योंकि गंगा त्रिलोक गामिनी है। वह तीनों ही लोकों से होकर के माने मृत्यु लोक पर प्रकट हुई हैं। और ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये भविष्य उत्तर पुराण के आधार पर यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है प्रमाण कि गंगा की व्याख्या करते हुए, गंगा पद की व्याख्या करते हुए, कि गंगा को भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, अतः हे देवी आपको गंगा कहते हैं। गंग का अर्थ है पृथ्वी और गा का अर्थ है पहुंचना, कि जो पृथ्वी तक पहुंची इसलिए ऋषियों के द्वारा उन्हें गंगा कहा गया। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब कह रहे हैं, तीर्थांतर ग्रहेण तु भूलोकगतान्येव सर्व तीर्थानि भासेरन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्व तीर्थेषु, यह जो पद आया है
इससे यह समझना चाहिए कि इस मृत्यु लोक पर, भूलोक पर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में स्नान करने के अनंतर जो फल प्राप्त होता है, और कोटि बार स्नान करने के अनंतर, कोटि जन्मों तक स्नान करने के अनंतर जो फल होता है, उससे भी अधिक फल ललिता सहस्त्रनाम के एक बार पाठ करने का होता है, ऐसा कहा। अब आगे कह रहे हैं कोटि लिंग प्रतिष्ठाम तु यह कुर्यात विमुक्त की। अब आगे ये कोटि लिंग माने जो भगवान शिव की प्रतिष्ठा करता है, उसको बहुत माने बड़े फल की प्राप्ति होती है। उससे भी अधिक फल की प्राप्ति ललिता सहस्त्र नाम के अर्चन करने से ही हो जाती है। कहते हैं एकस्मिन् संस्थापिते लिंगे विश्वम संस्थापित भवेत् इत्यादिर्भिः वचनैः इतर देव प्रतिष्ठाम अपेक्षया शिव प्रतिष्ठाया आधिक्यम मनवान आह लिंगेति। कह रहे हैं अन्य देवताओं की प्रतिष्ठा करने से अधिक शिवलिंग की, शिव प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने का फल शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। काश्याम तावत काशी वाराणस्याम विमुक्तमंतरग्रहम चेति चत्वारि स्थानानि ब्रह्म जावालादवम आम्न्यातन। अजय कह रहे हैं कि ब्रह्म जावाल आदि जो आमनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें 4 प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक, जिनको इस प्रकार समझना चाहिए। या जो 4 प्रकार के क्षेत्र हैं, ये काशी के अंतर्गत ही हैं, ये पवित्र क्षेत्र हैं। वो हैं काशी वाराणस्य अविमुक्तम अंतर्ग्रहम, कि काशी, वाराणसी, अविमुक्त और अंतर्ग्रह, यह 4 क्षेत्र हैं। इन चारों में जो अंतर्ग्रह है वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उत्तम है। और वहां पर काशी में जो भगवान शिव के लिंग का स्थापन करता है, उसे बहुत ऊंचे फल की प्राप्ति होती है, बहुत बड़े फल की, बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और चाहे वह करोड़ों लिंग का स्थापन अविमुक्त क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में ही क्यों ना कर ले, फिर भी उससे ज्यादा फल की प्राप्ति ललिता सहस्त्रनाम के एक बार पाठ करने से ही हो जाती है। अब भाष्यकार जी भाष्य करेंगे। कुरुक्षेत्र तु यो दद्यात कोटिवारम रविग्रहे कोटि सौवर्ण भाराणाम श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु। अब इस विषय पर भाष्यकार जी कह रहे हैं, वैसे तो इसका अर्थ हमने बता ही दिया था कि जो भक्त वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर अनेक बार परिमित सुवर्ण का दान देता है, उससे भी अधिक फल ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने का होता है, ऐसा भाव है। अब आगे कह रहे हैं रविग्रहे सूर्योपरागे। यहां पर जो रविग्रह पद आया है उसका अर्थ करना है सूर्य उपराग, अर्थात जब सूर्य को उपराग होता है, सूर्य को ग्रहण होता है, तब ऐसा समझना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा वचन है महाभारत का, उसको उद्धृत कर रहे हैं, सर्वत्र सर्वदा सर्वम ग्रहणम मुच्यते करहिचित उपरागे कुरुक्षेत्रे ग्रहणन विप्रो न मुच्यते। कि भाई भले ही यहाँ पर कह दिया है फलश्रुति में कि कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों को सुवर्ण का दान करता है उसको तो बहुत फल मिल जाता है, परंतु जो दान लेता है उसके विषय में यहां पर कहा, महाभारत का वचन दे दिया भाष्यकार जी ने। अर्थ इसका यह है कि जो व्यक्ति या जो द्विज सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान ग्रहण करता है, वह कभी भी उस दान से मुक्त नहीं होता, अर्थात माने वह दान बहुत भारी पड़ता है। इसलिए कुरुक्षेत्र तीर्थ के अंतर्गत जो ब्राह्मण हैं उनको ग्रहण काल में सुवर्ण का दान नहीं लेना चाहिए, स्पष्ट यहां पर कहा है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं यद्यपि बृहस्पति स्मृतौ त्रिण्याहु रतिः दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती इत्युक्तम तथापि तेषु अपि सुवर्ण साध्यत्वात् दानस्य एव आधिक्यम अभिप्रेत्याह स्वर्ण इति। ये कह रहे हैं बृहस्पति स्मृति का वचन है कि मुख्यतः दान तो 3 प्रकार का ही है, गाय, पृथ्वी और विद्या, ठीक। और ये तीनों ही क्या है, स्वर्ण से उत्पन्न होते हैं, माने स्वर्ण साधत्वात्, इन तीनों की स्वर्ण से ही साधता है। माने चाहे गाय भी आप लेंगे तो भी वो धन से ही खरीदी जाती है, दानी जो लाएगा गाय को वो खरीद करके लाएगा या अपने ही
धन में से गौधन के रूप में आपको देगा। यहाँ सुवर्ण का अर्थ धन है। और पृथ्वी का अर्थ अगर कोई भूदान देगा तो अपनी संपत्ति या अपने धन का ही आपको अंश देगा। परंतु जो विद्या है, विद्या को यहाँ पर सुवर्ण इसलिए कहा है क्योंकि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है, सुवर्ण की श्रेष्ठता है। तो इस दृष्टि से तीनों को सुवर्ण के साथ में यहाँ जोड़ करके कहा। अब इसमें एक पद आया है सौवर्ण भाराणाम। तो यहाँ जो भार है, उस भार पद का अर्थ करते हैं भाष्यकार जी, भारो नाम विंशतिश तुलाहा। माने भार का अर्थ है 20 तुला, माने 20 तुला का एक भार होता है। बोले इसके परिमाण में जो दान करता है उसके दान के विषय में यहाँ पर कथन किया गया है। तो चाहे वो कितना भी दान जाकर के कुरुक्षेत्र में कर ले, ब्राह्मणों को दे दे सूर्य ग्रहण में, फिर भी इतना फल उसको प्राप्त नहीं होगा जितना ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं यह कोटि हय मेधानाम अहरेदह गंगरोधसी आचरेत कूप कोटिर्यो निर्जले मरुभूतले दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटि ब्राह्मण भोजनं श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रः परिवत्सरान् तत्पुण्यं कोटिगुणितं लभेत पुण्यम अनुत्तमं रहस्य नाम साहस्रे नाम्नोप्येकस्य कीर्तनात्। तो अब ये कह रहे हैं कि जो गंगा के किनारे पर करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ, यानी यहाँ हयमेघ आया है पद, तो हयमेघ का अर्थ है अश्वमेघ यज्ञ। तो जो गंगा के किनारे करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करता है तथा जिस स्थान पर जलना हो अर्थात मरुस्थल में या मरुभूमि में जो करोड़ों कुएं खुदवाता है, जो अकाल पड़ने पर प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक भोजन कराता है, वह हजारों वर्ष तक उससे करोड़ों गुना पुण्य ललिता सहस्र नाम के एक पाठ करने से ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ कहा है। और यहाँ एक पाठ का अर्थ है एक एक नाम के अर्थ को तादात्म्यता के साथ में समझते हुए पाठ करना। तो यह भाष्यकार जी ने अब क्या कहा है इन श्लोकों पर, उसको थोड़ा देखते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं इन पर तो साधारण भाष्य ही किया है 3-4 श्लोकों पर, कोई विशेष बात इनमें भाष्यकार जी ने ऐसी स्पष्ट नहीं की है जिसका कोई विशेष व्याख्यान हो। माने साधारण जो अर्थ है उसी को स्पष्ट भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे जो 14वां श्लोक है उसके विषय में कह रहे हैं रहस्य नाम साहस्रे नामेकपि यः पठेत तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः। कह रहे हैं इस ललिता देवी के सहस्र नाम में से जो मनुष्य एक नाम का भी पाठ करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं इस 14वें श्लोक के भाष्य में इदानीम पुण्य राशि जनकत्ववत् पाप राशि नाशकत्वम अपि एक एकस्य नामनः फलमित्याह। कह रहे हैं कि यह पुण्य राशि का जनक है ललिता सहस्रनाम, और पाप राशि का नाश करना इसका स्वभाव ही है, इसका फल ही है। और यहाँ जो एक एक नाम है उन नामों के फल को माने कहा जा रहा है, माने प्रत्येक नाम का पाठ करने का जो फल है उसको यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा हयग्रीव भगवान कह रहे हैं। और भाष्यकार जी उन हयग्रीव भगवान के कथन के तात्पर्य को यहाँ इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या स्पष्ट किया भाष्यकार जी ने? भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया है कि हयग्रीव भगवान ने जो यह कथन कहा है रहस्य नाम साहस्रे नामेकम अपि यह पठेत, कि इस रहस्य नाम सहस्र का ललिता सहस्र नाम के अंतर्गत जो नाम है उनमें से किसी एक नाम का भी पाठ अगर कोई भक्त भक्ति पूर्वक करता है तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक नाम का माने प्रत्येक नाम से अलग अलग फल की प्राप्ति है ऐसा नहीं है, प्रत्येक नाम का वही फल है जो पूर्ण सहस्र नाम का है। जो पूर्ण सहस्र नाम का फल है वह एक नाम का भी फल है। और किसी कार्य विशेष से, प्रयोजन विशेष से, मनोवांछित इच्छा के बल पर अगर आप किसी नाम का स्मरण करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, तो भी आपको तदनुकूल फल की प्राप्ति होगी ही, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अभी कह रहे हैं आगे नित्य कर्मान अनुष्ठानात् निषिद्ध करणादपि यत् पापम जायते पुंसाम
तत्सर्वं नश्यति द्रुतम्। ये कह रहे हैं नित्य और नैमित्तिक कर्मों को न करने से और निषिद्ध कर्मों को करने से मनुष्य को जो पाप लगता है वह भी इस सहस्र नाम का पाठ करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है अब देखते हैं। तानिश्च पापानि यद्यपि विहितस्यान अनुष्ठानात् निंदिनत्सयश्च सेवनात् अनिग्रहाच्च इंद्रियाणाम नरः पतनमिच्छति। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति निषिद्ध कर्मों को करता है और नित्य कर्मों का त्याग करता है और इंद्रियों का जो अनिग्रह करता है माने इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं करता, ऐसा नर पतन को प्राप्त हो जाता है। तो नित्य कर्म अनुष्ठान ना करने के कारण, नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान ना करने के कारण, निषिद्ध कर्मों का आश्रय लेने के कारण जो व्यक्ति पाप से माने कलुषित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से जो है पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो अगर ऐसे लोग ललिता सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कहने का यह तात्पर्य है। अब यहाँ निषिद्ध कर्म के विषय में कहा है भाष्यकार जी ने, कलंज भक्षण आदि निषिद्धानी। कलंज भक्षण अर्थात पक्षी आदि की मांस को खाने वाले व्यक्ति, या मतलब पक्षी आदि का जो मांस का भक्षण है उसको निषिद्ध कर्म कहा है, और जो इस मांस को खाते हैं व्यक्ति वह निषिद्ध कर्मों के आचरण करने से दूषित माने जाते हैं, पतित माने जाते हैं। बोले इस प्रकार के आचरण से दूषित लोग जो हैं वह अगर ललिता सहस्र नाम के पाठ का आश्रय लें और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दें, पूरी तरह से निषिद्ध कर्मों को करें ही नहीं क्योंकि शास्त्रों ने करने का मना करता है, और नित्य नैमित्तिक कर्मों को अपना विधि पूर्वक करते रहें तो निश्चित ही उनका सर्वविध उत्कर्ष भगवती करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो आज हमने ये माने फलश्रुति के 6वें श्लोक से 15वें श्लोक तक का जो भाष्यकार जी ने किया है उसको देखा। नारायण।